हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पर एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो पैसों से जुड़ा हुआ है। हर वीडियो पैसों से जुड़ा हुआ है, पर इसमें मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो पैसों को लेके आपको अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी, पर आपके बहुत काम आएगी अगर आप समझ गए तो। देखो, हम लोग एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है, करेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, पैसा। और जब हम समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, करेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें करेंसी को देना लेना भी चलता है, मतलब पैसों का उधार देना, पैसों का उधार लेना, ये चलता है। तो आप लोगों ने भी कभी लिया होगा उधार। तो पहले हम बात करते हैं जो लोग उधार लेते हैं। तो आप लोग जब भी उधार लेते हो तो आपको उधार मिलता है क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, कोई आपकी वैल्यू होती है, किसी को आप पे ट्रस्ट होता है, तभी वो आपको उधार देता है। कोई भी हो सकता है, वो चाहे रिश्तों के लिहाज में दे। कई बार बहुत सारे लोग बिना ट्रस्ट के भी आपको पैसा उधार देते हैं, उनको मालूम है कि डुबा देगा, पर रिश्तों के लिहाज में देना पड़ता है। बहरहाल, जिस भी सूरत में आपको पैसा उधार मिलता है, फिर आप चाहते हो कि टाइम पर जिस कमिटमेंट पे मैंने वो पैसा लिया है, मैं वो पैसा उसी टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर, उस टाइम पीरियड पर या उससे पहले मैं लौटा दूं। ऐसा आप क्यों करना चाहते हो? ऐसा करने की वजह क्या है? एक वजह ये है कि उस व्यक्ति के आगे हमारी गुडविल बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उल्टा बढ़े, उसके आगे हमारा मान सम्मान ना घटे, उसके आगे हमारी ज़बान ना ख़राब हो। ये कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास वो पैसा जिस काम के लिए लिया था वो वक्त से पहले आ गया है, पैसा आपका काम भी हो गया, पैसा आ गया वक्त से पहले। ये कारण हो सकता है। जो मैंने पहले के कारण बताए हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज़बान ना ख़राब हो, मान सम्मान ना गिरे, वक्त पे पैसा दे दिया है मैंने। हम तो किसी का पैसा ही नहीं रखते, हम तो ज़बान देते हैं तो ज़बान पर पैसा देते हैं। ये ज़बान ना, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा करते हैं। आपने देखा कॉर्पोरेट में कोई ज़बान नहीं होती। बिज़नेस में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ एक चीज़ चलती है, प्रॉफिट। अगर आप पैसों की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट की बात करो, फिर ज़बान और ये सब बात मत करो। इंसानियत, ये सब चीज़ें अलग पार्ट है। जब मटेरियलिस्टिक हो तो फिर पूरी तरह मटेरियलिस्टिक बनो, जबकि मैं जिसके खिलाफ़ हूँ। मैं खुद मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीता हूँ, मतलब मटेरियलिस्टिक को नियंत्रण में रखा हुआ है। अब ये कपड़ा पहना तो ये मटेरियलिस्टिक है, ये कैमरा है तो मटेरियलिस्टिक है, पर अंधी नहीं है, हवस नहीं है पैसों की। तो जब आप किसी से पैसा लो तो उसको पैसा देने की जल्दबाजी मत करो। आपको ये क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको ज़रूरत नहीं है, देखो कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने किसी और से पकड़ कर आपको पैसा दिया, मतलब दोस्ती निभाई, रिश्ता निभाया, जो भी कुछ है, वो एक अलग एक्सेप्शन केस है। उसमें तो फिर आपको उस आदमी की बात रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पर एक व्यक्ति है, उसका बहुत सारा पैसा है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी आपका रिश्तेदार हो सकता है, भाई बंधु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने उसे उधार लिया, आपको मालूम है मैं अगर इसको पैसा नहीं भी दूंगा, लेट भी दूंगा, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मुझे जलील कर सकता है सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, जबकि इसको सच में पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसा वापस लौटाने की जल्दबाजी मत करो। ऐसे व्यक्ति को पैसा लौटाने से पहले अपने आप को मजबूत करो, ताकि दोबारा इस व्यक्ति या इसके जैसे किसी व्यक्ति से पैसा उधार ना लेना पड़े, ठीक है? पर अगर आपने जल्दबाजी में पैसा दे दिया उसको, मान लो कि आपने कहा देखो 2 दिन बोला था, 1 दिन में पैसा दे दिया, तो इसके पीछे की एक वजह होगी, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, या फिर आपने वही जो हमने कारण बताए कि भी आपने इस वजह से पैसा दिया कि भी मेरी ज़बान ना ख़राब हो। कई बार आपने कहीं और से पकड़ के दे दिया। क्या होगा दोस्तों, ये इस बात की श्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि ज़बान बनी रहेगी, क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, तो अगली बार भी मुझे कभी भी आधी रात को पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये धोखा देना बंद कर दो। आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय आपको ज़रूरत है उस समय उस व्यक्ति के पास भी पैसा है, वो देने में सक्षम है या वो देना चाहता है, इस बात पर निर्भर करेगा। आपने पिछली कितनी बार दिया है पैसा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ना देने के लिए ये कारण बन सकता है कि यार मैं तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तूने पिछली बार लेट दिया था, ये बहाना वो जरूर मार सकता है। पर अगर वो सिर्फ इसको बहाने के तौर पे पिक कर रहा है, तो पिछली बार अगर आपने टाइम पे भी दिया होगा तो वो कोई और बहाना बना देगा, तो आप तो फंस गए।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कभी उधार लो तो ऐसे व्यक्तियों के पैसे लौटाने से जल्दबाजी करने की बजाय अपने आप को मजबूत करो, ताकि ऐसे व्यक्तियों से दोबारा पैसे ना पकड़ने पड़े। क्योंकि उधार लेकर के काम चलाना है में कोई गलत बात नहीं है, पर बार बार इसको करना गलत बात है। तो इसलिए अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको वो जो पैसा है वो बार बार ना पकड़ना पड़े। जैसे मैं जब गोवा आया था तो मुझे कई बार, जैसे लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो मेरा थोड़ा सा बैकअप था वो ख़त्म हो गया, तो फिर फाइनली मुझे कई बार दोस्तों से पैसे लेने पड़े। तो मेरे जो ईगो है वो मेरी ईगो ने मुझे कभी भी खुल के मांगने के लिए नहीं कहा, मतलब मैं मांग ही नहीं पाया। पर मैंने जब उनके आगे अपनी प्रॉब्लम रखी तो उनमें से कुछ दोस्तों ने, मतलब मेरे बहुत कम दोस्त होते हैं, और उन्होंने खुद ही सामने से पैसे दे दिए। कुछ ने तो बिना मांगे ही दे दिए, बिना सुने ही प्रॉब्लम दे देते हैं कि यार प्रॉब्लम होगी कुछ, और कुछ ने प्रॉब्लम सुनने के बाद दिए। दोनों ही सूरतों में मैंने उनको कहा था कि ये जो आप पैसा मुझे दे रहे हो, ये पैसा मैं जल्दी में लौटा नहीं सकता, क्योंकि मुझे जितना पैसे की ज़रूरत है जिससे मेरे को कभी दोबारा पैसा, अच्छा ये बात और ध्यान रखना, मुझे पैसे तो दिए गए और ये सोच के दिए गए कि कभी वापस चाहिए भी नहीं, पर मुझे इतने पैसे कभी भी नहीं दिए गए कि मुझे दोबारा उनसे मांगने ना पड़े, मतलब मुझे कभी ज़रूरत ही ना पड़े। इतने पैसे नहीं दिए गए कि मैं अपने आप को इस लायक बना सकूं। मैंने उनसे आगे अपने बिज़नेस प्रपोजल भी रखे कि यार मैं इस तरीके से गोवा में ये चीज़ें करना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब फाइनेंशियल में, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड है। तो बाकायदा इस बात का ध्यान रखा गया कि पैसे दान धर्म के नाम पर तो दे दिए जाएं, पर पैसे कभी भी इतने ना दिए जाएं कि ये कभी हमसे दोबारा ना मांगे। उसमें कारण मैं भी हो सकता हूँ, अब वो मुझसे हर चीज़ में संपन्न है, इसमें मेरे कई रिश्ते भी इंक्लूड है, तो इसमें हो सकता है बहुत सारे कारणों की भी पल्ले कुछ है नहीं और हमें जलील करके चले जाता है, तो ये उनका बदला लेने का अंदाज हो। मैंने कहा तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूँगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं रोज़ सीखता हूँ और उन लोगों ने सीखना छोड़ दिया है। ये फ़र्क है, सिर्फ इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत विशेष व्यक्ति हूँ या वो बिल्कुल डंप है। उन्होंने सीखना बंद कर दिया है, वो मुर्दा हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं और मैं डीमटेरियलाइज हो चुका हूँ। और अब पैसा मेरे धक्के खाता मेरे पैरों में, और मैं हर हफ्ते एक बड़ी ऑफ़र को लात मारता हूँ। अब एज ए मटेरियलिस्टिक वो भी कहते होंगे ये अब भी पागल है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे तब भी पागल बोला था जब मैंने एक अपने सबसे बड़े बिज़नेस को मना किया था, जो मैं फ्यूचर ग्रुप में मैं कॉर्पोरेट उनका रजिस्टर्ड वेंडर था। मेरे 2 लाख से ज़्यादा के महीने की अर्निंग होती थी और मैंने बना कर दिया उस बिज़नेस को। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 2 लाख, टर्नओवर की नहीं। फिर जब मैंने काठमांडू से साइकिल लेके दिल्ली चला, उन्होंने तब भी मुझे पागल बोला। उसके 2 महीने बाद मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया साइकिल लेके, तब भी उन्होंने पागल बोला। जब मैं अपने परिवार को, बच्चों को स्कूल वगैरह से सब छुड़वा करके यहाँ लेकर के आया, लेके अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लेके आया, एक अच्छे वातावरण में लेके आया, तब भी उन्होंने पागल बोला। और वो आज भी बोलते होंगे, पर उन्होंने स्टीव जॉब की वो भाषण को नहीं सुना ना कि पागलों की रिस्पेक्ट करो, पागलों को सुनो, क्योंकि दुनिया को पागल ही बदलते हैं। और मैं यहाँ दुनिया बदलने नहीं बैठा हूँ, मैंने कोई दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं जो चीज़ें सीखी आप लोगों को सिखाता रहता हूँ कि पैसा लो, अपना काम चलाओ, पर अपने आप को इतना मजबूत बनाने पे ज़्यादा फोकस रखो कि बार बार पैसे ना पकड़ने पड़े। ओके, गुड बाय, थैंक यू।